सुप्रभात। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चतुर खरगोश। एक जंगल में एक शेर रहता था जो अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति का था। वह बिना किसी कारण के जंगल के सभी जानवरों को मारता रहता था। शेर की इस प्रवृत्ति से तंग होकर शेष सभी जानवरों ने तय किया कि वे शेर से बिना किसी कारण के जानवरों का वध ना करने के लिए प्रार्थना करेंगे। वे सभी शेर की मानने पहुंचे और उन्होंने शेर के सामने एक प्रस्ताव रखा। हमने तय किया है कि हम सब में से कोई ना कोई जानवर प्रतिदिन आपका भोजन बनने के लिए स्वयं आपकी मांद में आ जाएगा। इस प्रकार आपको अपने भोजन के लिए किसी जानवर को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे जंगल के राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप शेष सभी जानवरों का अन्य किसी कारण वध करने के बजाय उनकी रक्षा करें। सभी जानवर एक स्वर में बोले। शेर ने जानवरों की बात मान ली। अगले ही दिन से जानवरों ने अपने प्रस्ताव पर कार्य करना शुरू कर दिया। अब शेर को अपनी मांद में ही भोजन मिलना शुरू हो गया। लगभग 1 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन एक बूढ़े खरगोश की बारी आई। वह अभी मरना नहीं चाहता था, इसलिए मांद की हो जाते समय उसकी चाल अत्यंत धीमी हो गई। चलते चलते वह सोच रहा था कि किस तरह इस क्रूर शेर से छुटकारा पाया जाए। अचानक उसकी दृष्टि एक कुएं पर पड़ी। खरगोश ने मन ही मन एक योजना बना ली। खरगोश धीमी गति से चल रहा था, फलस्वरूप वह शेर की मांद में बहुत देर से पहुंचा। इतनी देर में शेर भूख से बेहाल हो चुका था। खरगोश को देखकर वह जोर से गुर्रा कर बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए हो और ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? मुझे रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया था महाराज। वह मुझे खाना चाहता था, परंतु मैं उसे चकमा देकर भाग कर यहाँ आ गया। खरगोश ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। दूसरा शेर कहाँ रहता है वो? शेर ने पूछा। रास्ते में एक कुआं है महाराज, बस उसी के अंदर रहता है वह दूसरा शेर। खरगोश ने जवाब दिया। शेर बोला, तुम इसी समय मुझे वहां लेकर चलो। खरगोश शेर को कुएं की ओर लेकर चल पड़ा। कुएं तक पहुंचकर खरगोश बोला, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी के अंदर अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर ने अपने प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझकर कुएं के अंदर छलांग लगा दी और फलस्वरूप शेर कुएं के पानी में डूब गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ से बलशाली को भी परास्त किया जा सकता है। धन्यवाद।